गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनेश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी के अक्षरातीत परम लाडले सुंदर से आपके मूल अपने परम धाम के रंग महल के प्रथम भोम पर पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली, जिसके मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। और जैसे चबूतरा पे 64 थम फिरते फिरते आए, उसी प्रकार से चबूतरे के मध्य में गिलम के ऊपर कमल के फूल की आकृति के ऊपर सुंदर कंचन रंग का सिंहासन विराजमान और हमारे जुगल स्वरूप का नूरानी मुस्कुराता हुआ मुखारविंद विराजमान। और हम सब सखियां धामधनी को उसी प्रकार से घेर के बैठे हैं, जैसे मूल मिलावे के चबूतरे के किनार पर फिरते फिरते 64 थम आए। और ये थम धामधनी के स्वरूप हैं। तो रूहें धामधनी को घेर कर बैठी हैं और धामधनी रूहों को घेर कर बैठे हैं। और ये दर्शाता है कि हर स्वरूप के दिल में है। धामधनी के दिल में रूहें हैं, परम धाम। और रूहों के दिल में धामधनी है। और जब भी मैं धामधनी कहता हूं, जुगल स्वरूप ही समझना। तो हर रूह के दिल के अंदर धामधनी है और परम धाम है। और परम धाम के 25 पक्ष जो आत्मा के स्वरूप हैं, उनके दिल में धामधनी और रूहें हैं। तो लीला के जितने आकार धामधनी ने अपनी स्वलीला अद्वैत में अपने ही नूरी तन नूरी आकार धारण किया है, सब उनके नूर तन है और सबके अंदर उनकी वाह्यदत्त की लहरें, वाहिद की लहरें, वाह्यदत्त धामधनी का दिल है, जिसको मूल अद्वैत कहते हैं, नूर कहते हैं। और उसकी लहरें वाह्यदत्त का स्वरूप है। और वो परम धाम के 25 पक्षों में लहराते हैं। तो इस बात को दिल में धारण कर लें सुंदर साथ,
कि परम धाम में हर स्वलीला अद्वैत स्वरूप में सब कोई सबके दिल में हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए, यानी कि जो हकीकत के स्वरूप है, जुगल स्वरूप हक हादी, हक यानी अक्षरातीत का इश्क का नूर का तन, और हादी यानी उनके दिल का स्वरूप, वो भी नूर तन श्यामा जी का स्वरूप। दिल हक का और हादी का, वो दो दिल हैं एक। इस प्रकार से वो हक हादी अर्श परम था, मोमिन ब्रह्म श्रेष्ठ। तो जुगल स्वरूप, परम धाम और ब्रह्म श्रेष्ठ सब एक दूसरे के दिल में विराजते हैं। क्यों? क्योंकि हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। ये हक हादी अर्श मोमिन उन स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है, हकीकत का स्वरूप है, लेकिन उसका उद्गम स्रोत जो है वो धाम धनी का मूल अद्वैत दिल है, वाहिद है, एक है, और वो धाम धनी के दिल में सब रहते हैं, और वही धाम धनी का दिल सब में रहता है जो स्वलीला अद्वैत कहलाता है, यानी वाहिद की लहरें वाहिदत। धाम धनी वाहिद है और स्वलीला अद्वैत में वाहिदत है, और इस वाहिदत की निस्बत होती है वाहिद से, और इसी को कहते हैं असल निस्बत। धाम धनी की असीम अनुकंपा मेहर से हम लोग आज इल्म के सागर में जी लेंगे, और उत्तत पश्चात निस्बत के साथ उसका नजारा आप अपने दिल में रख लें। और जितनी लीलाएं परम धाम में जो परिक्रमा ग्रंथ में हम पढ़कर अपने दिल में धारण करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चितवन करते हैं, वो सब धाम धनी के दिल की इच्छा से होता है। क्योंकि मूलतः परम धाम में वाहिद के अलावे कोई और नहीं है। वाहिद, वाहिद का अर्थ है एक, और वो एक स्वरूप धाम धनी का दिल है। तो उस दिल के अंदर जो बात आती है वो परम धाम के हर स्वरूप में हुक्म के रूप में प्रवाहित होती है। जो बात करनी है हकें पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो जो कुछ भी होना है सबसे पहले धाम धनी के दिल में आता है, और फिर धाम धनी जो दिल में उनके आया उसको ये भी कह सकते हैं कि उनके दिल में बात आई या इच्छा आई, लेकिन जब तक वो दिल में है वो मूल अद्वैत का स्वरूप है, वाहिद का स्वरूप है। लेकिन जब वो इच्छा वाहिद के लहरों वाहिदत के दिल में आ जाती है तो वो उस वाहिद का हुक्म हो जाता है। दिल में जो बात आई जब तक दिल में है वो मात्र एक बात है, एक इच्छा है, और जब प्रकट हुई तो प्रकट कैसे होगी?
वाहिद की ही लहरों में जिसका नाम पड़ा पहचान हुई वाहिद दत्त। तो परम धाम में जितने स्वरूप हैं वो सब वाहिद दत्त के स्वरूप। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिद दत्त के माहे। जरा एक बिना वाहिद दत्त सो तो कछुए नाहे। तो बस ऐसी ही वाहिद दत्त की लहरों में धाम धनी का हुक्म अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है। जब धाम धनी का दिल ही सब दिलों में है तो जो धाम धनी ने मूल इच्छा अपने दिल में ली वो सब दिलों में जो वाहिद दत्त की लहरें हैं उनमें स्वतः ही आ जाए। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नकल। धाम धनी ने जो भी दिल में लिया वो अव्यक्त रूप से सबके दिल में आ गया और वो उनका हुक्म हो गया। परम धाम में हुक्म की लीला अव्यक्त होती है, दिखती नहीं है। जैसे मार्फत नहीं दिखता लेकिन उसके बिना हकीकत का कोई बात नहीं रह जाती। मार्फत से ही हकीकत प्रकट होती। तो मार्फत की के दिल में जो बात आई वो प्रकट हुई तो हकीकत में प्रकट हुई। तो वो सबके दिल में अव्यक्त रूप से क्या रहता है? धाम धनी के दिल की इच्छा। लेकिन इस संसार में जो हुक्म आया माध्यम अक्षर ब्रह्म। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। तो योग माया के ब्रह्मांड में और काल माया के ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष में व्यक्त रूप से अक्षर ब्रह्म का हुक्म काम करता है लेकिन अव्यक्त रूप से वो अक्षरातीत का ही हुक्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि कहीं भी हुक्म के अलावे कुछ और नहीं है। हुक्म इलम खेल एक है और कोई न कहूं दम। इत रूह न कोई रूहन की जो कछु होए सो हुक्म। यानी यहाँ पे जितनी लीला है वो धाम धनी के हुक्म से है और हुक्म ने ही हर तन को धारण कर रखा है। हक हुक्म तो है सब में हुक्म बिना कछु नाहे। पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। रूह का प्रतिबिंब पर आत्म को रूह कहा है। वो पर आत्म रूह उसका बड़ा मता यानी उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप और प्रतिबिंबित दिल धाम धनी की नजर को लेकर धाम धनी के हुक्म से यहां मानव तनों के अंदर विराजते हैं। तो यहां पर हुक्म की लीला व्यक्त स्वरूप से होती है और परम धाम में लीला अव्यक्त स्वरूप से होती है। ये है हुक्म की नेक सी थोड़ी सी पहचान। तो अपनी सुरता हुक्म के व्यक्त स्वरूप से हुक्म के अव्यक्त स्वरूप में ले चलते हैं सुंदर साथ और मूल मिलावे में सुरता से बैठ जाइए। जुगल स्वरूप को देखिए और उनके तख्त कंचन रंग के सिंहासन को देखिए।
कमल के खिले हुए फूल को देखिए जिसकी हर पंखुड़ी पर आत्म का स्वरूप है। जब धाम धनी ने चरण कमल रखे तो वो खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लता की मुद्रा में रहते हैं। उनका दिल हमेशा प्रसन्न चित्त संकुल रहता है धाम धनी के चरण कमलों का स्पर्श पाकर। और धाम धनी उनके मुखारविंद को देखकर फिदा रहते हैं। तो हर आत्मा सुरता के द्वारा उस मूल मिलावे में विराजमान होकर अपने मूल तन को देखे, जुगल स्वरूप को देखे, मूल मिलावे को देखे और मूल मिलावे में अर्श का स्वरूप को देखे, क्योंकि वो मूल मिलावा ही तो धाम धनी के दिल का प्रकट हकीकत स्वरूप है। और धाम धनी के दिल में हक हाथी असमों में राज्य श्यामा जी परम धाम और तुम, तो वो सब मूल मिलावे में दृष्टि गोचर होती। तो अब वहां पे बैठकर धाम धनी के दिल से लहराता हुआ इल्म के सागर की लहरों से खेलो, उसमें झीलो, उसके रंगों को अपने दिल में धारण करो। सागर छठा खुदाई इल्म का, ये सागर ग्रंथ में 13वां प्रकरण है। सागर छठा है अति बड़ा, जो खुदाई इल्म, यानी इल्म का सागर का कोई और छोर नहीं, क्योंकि वो धाम धनी के दिल में लहराता है। और धाम धनी का दिल का वो स्वरूप जिसमें धाम धनी की निज बुद्धि विराजती है, वो इल्म का सागर होती है। और उसको कहते हैं खुदाई इल्म। ऐसा इल्म जो खुद खुदा ने जाहिर किया है, इसलिए उस इल्म को, इल्म यानी ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान है जिसको ब्रह्म ने खुद नाजिल किया है, अवतरित किया है। तो सागर छठा है अति बड़ा, जो खुदाई इल्म, जरा शक इनमें नहीं जिनमें हक होगा। तो ऐसे खुदाई इल्म पे जिसने पूरा यकीन के साथ उसमें प्रवेश किया, वो तो निराकार के पार थे दिन पार के भी पार के स्वरूप को अपने दिल में बसा सका। और जिसने इस पर शक किया, वो दोज़ख में सीधा बिना रुके चला गया। जैसे किसी बहुत ऊंचे पर्वत से एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा को अगर नीचे धकेल दो खाई में, तो वो अति तीव्र गति से नीचे जाकर चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही इस व्यक्ति का जो भी अस्तित्व है, जीव जो है, वो दोज़ख में प्रवेश कर जाता है और उसका अस्तित्व चकनाचूर हो जाता है और इब्लीस के अट्टहास को सुनता है और तब तड़पता है कि ब्रह्मवाणी आई और मैंने उस पर शक किया। ये शक जो है
जानते हो सुंदर सा, इब्लीस बहुत शक्तिशाली है। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। वो भी धाम धनी के हुक्म से आई है, क्योंकि किसी का वजूद बिना धाम धनी के हुक्म के तो होता ही नहीं। और उसको ये काम सिपुर्द किया है कि तुम बहकाओ और देख लेना मेरी रूहें तुम्हारे बहकाने में नहीं आएंगी, और तुम्हारी अस्तित्वहीनता की पहचान करने के बाद वो अपने प्राण प्रीतम मेरे चरणों में आएंगी, मेरे दिल में समाएंगी। ऐसा धाम धनी का उद्घोष। तो इब्लीस के पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र होते, जिसका नाम कहां तक गिनाया जाए। काम, काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, घृणा, निंदा, दया विहीनता, कुटिलता, हजारों नाम हैं इन अस्त्र शस्त्र के, लेकिन सबका शिरमौर होता है शंका, शक। और ये शक का कीड़ा, अच्छे से अच्छा ज्ञान अवतरित हो जाए तो इब्लीस तड़पड़ाता है कि कहीं ये इस ज्ञान के सहारे हमारे शिकंजे से बाहर ना हो जाए, तो उसके अंदर, उसके दिल में, जीव के दिल में वो शक का कीड़ा डाल देता है। और वो कीड़ा ऐसा होता है कि बिलबिलाता हुआ, जैसे नाली के कीड़े होते हैं, वो एक कीड़ा से असंख्यों कीड़ा का स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिसको मस्तिष्क कहते हैं। और वो मस्तिष्क लग जाता है तर्क, वितर्क, कुतर्क, और आपको समझाने की कोशिश करता है कि आप गलत हो और वो सही है। और जिसको ऐसे गुमराह कर लेता है, फिर उसका अहंकार पूरी तरह से फूल जाता है और आपको अपने चरणों का गुलाम बना देता है। ये शक। तो धाम धनी ने हमें क्या दिया? बेशक इल्म, यानी कि ऐसे हर अस्त्र शस्त्र जो शक है उसको काट कर फेंक देता है। तो सागर छठा है अति बड़ा, जो खुदाई इल्म, ये धाम धनी के दिल में लहराता हुआ इल्म का सागर है, जिसके हर अंग अंग में सभी सातों सागर का रस समाया होता है, रंग समाया होता है। परम धाम में हर सागर से अरस परस है, क्योंकि हर सागर धाम धनी के दिल से अरस परस है। क्या वो नूर सागर हो, नीर सागर हो, क्षीर सागर हो, दधि सागर हो, घृत सागर हो, मधु इल्म का सागर हो, रस निस्बत का सागर हो, या मेहर सागर, सर्वरंग सर्वरस, सभी सागर अरस परस होते। ये सोचना कि इसकी लीला यहां, उसकी लीला वहां, ये कदाचित
सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि सारी सागरों का रस अरस परस होता है। और ऐसे खुदाई इल्म के अंदर शक का कीड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। जरा शक इनमें नहीं जिनमें हक हुक्म, और इसमें क्या है? धामधनी का हुक्म है। अव्यक्त रूप में इन सागरों की हर लहरों पे धामधनी की इच्छा ही लहराती है, और जो धामधनी का हुक्म है उसमें शक की गुंजाइश नहीं होती। तभी अगर कभी आप सानिध्य में आ जाए, श्री कुरान पाक, कुरान मजीद को देखने का अवसर मिल जाए, जो धामधनी के मुख से ही उतरे हुए वो 90,000 हर्फ, जिनको जिब्रील फरिश्ता लेकर आए, उस वाणी में ऊपर ही ऊपर लिखा है कि ये वो खुदाई इल्हाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, और शक करने वाला दोज़ख पाएगा और ईमान लाने वाला जन्नत पाएगा। यानी ईमान वाली ब्रह्म सृष्टियां धामधनी के चरणों में, और ईमान कच्चा, शक 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 दोज़ख। जेता तले हुक्म के, ये जो कादर की कुदरत, कुदरत यानी क्रिएशन कह सकते हो, सृष्टि, और कादर सामर्थ्यवान, यानी धामधनी तो इश्क की लीला में मगन अपनी रूहों के साथ परम धाम में रहते हैं, लेकिन उनके सब अंग जो उनके मैजेस्टी के, ऐश्वर्य के स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म, वो भी धामधनी के हुक्म के अधीन है। रूहें भी परम धाम में धामधनी के हुक्म के अधीन, उनकी सभी लीला धामधनी के दिल से निकलने वाली इच्छा के वश में रहती है, लेकिन उनका स्वरूप अव्यक्त है। और अक्षर ब्रह्म धामधनी के हुक्म के स्वरूप होते हैं, और वो हुक्म के द्वारा योग माया और योग माया से काल माया का सृजन करते हैं, और काल माया के सृजन जब हुआ तो उनके ही अव्याकृत स्वरूप मन के प्रकट स्वरूप आदिनारायण स्वप्न स्वरूप, और उनके प्रकट स्वरूप ये कोटान कोट ब्रह्मांड, 14 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, जीव, असंख्य जीव, तो जेता तले हुक्म के, और सब हुक्म के अधीन है। जेता यानी जो कुछ भी है, तले हुक्म के, वो हुक्म के अधीन है। ये जो कादर की कुदरत यानी अक्षर ब्रह्म की जो ये योग माया का ब्रह्मांड है, और उन्हीं के हुक्म से प्रकट हुआ ये काल माया का ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्मांड है। ये सब बेशक तौलिया, और इन सब का को तौला, समझा इस बेशक खुदाई इल्म से,
सक न पाइए कित। तो जो कुछ भी ब्रह्मवाणी बताती है अक्षर ब्रह्मांड के बारे में, अक्षर ब्रह्मांड के बारे में और अक्षरातीत परम धाम का स्वरूप के बारे में, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये सब बेशक तो लिया सक न पाइए कित। और यहां पर शक की कोई कहीं पैठ नहीं है। जहां बेशक इल्म है, सब बेशक बेशक। आसमान जिमी के बीच में बेशक होता न कोई। जब लग सक दुनिया मिने तो कायम क्यों कर होए। तो आसमान जिमी के बीच में कहने का तात्पर्य कि धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से अपने हुक्म के द्वारा सृष्टि की रचना करवाते रहते। ये बनता है, मिटता है, और ये बनने मिटने की प्रक्रिया, बना आदि, मिटा अंत। तो ये आदि अंत की जो लीला है वो अनादि है, वो शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से है, अनादि है, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। तो जो कुछ भी इस अंतरिक्ष का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्मांड का स्वरूप है, या योग माया का स्वरूप है, आसमान जिमी के बीच में बेशक होता न कोई। कोई भी बेशक आज दिन तक ना हो सका, क्योंकि बेशक होने का एक ही माध्यम है और वो है खुदाई इल्म। जब लग सक दुनिया में, और जब तक इस अक्षर ब्रह्मांड में शक का कीड़ा घूम रहा होगा, बिलबिला रहा होगा, तब तक ये दुनिया अखंडता को प्राप्त नहीं कर सकती। और धामधनी ने क्या वायदा किया, क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। तो धामधनी तो अपनी रूहों को माया और ब्रह्म का निवेरा करना है, अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क बताना है, अपने हकीकत स्वरूप और मार्फत स्वरूप का को जाहिर करना है, सत्य और परम सत्य का की उद्घोषणा करना है, उस स्वरूप को दिखाना है। और इसको दिखाने के वास्ते उनके दिल का लहराता हुआ बेशक इल्म चाहिए। इसी को कहते हैं अर्श का जल। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। अखंड मुक्ति प्राप्त करना ही पाकी का स्वरूप होता है। यानी कि अगर पाक आपको होना है, यानी अखंड अगर आपको होना है, तो आपको चाहिए अर्श का जल, यानी कि खुदाई इल्म। और इन पानिये यानी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, वो कभी भी आपको बेशक नहीं कर सकते। वहां कहीं न कहीं विरोधाभास बना रहेगा, और आप उसी विरोधाभास और शक को लिए लिए अपना तन छोड़ देंगे और फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो
पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। अर्श का जल यानी खुदाई इल्म का जल। और उसमें हम अपने स्वरूप को देख सकते हैं। हम उसमें देखकर माया को भी पहचान सकते हैं, ब्रह्म को भी पहचान सकते हैं, पर ब्रह्म को भी पहचान सकते हैं और अपने मूल स्वरूप को भी पहचान सकते हैं। देखो तो सही, ये खुदाई इल्म ऐसा सुंदर दर्पण है, सब दिखता है। तो वो चौपाई जो धामधनी ने फरमाया, पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। ये बेशक खुदाई इल्म चाहिए मुक्ति पाने के लिए। नहाइए हक के जमाल में। जमाल यानी सौंदर्य, यानी धामधनी के सौंदर्य से परिपूर्ण उनके जुगल स्वरूप, हकीकत के स्वरूप और उनका दिल अति सुंदर स्वरूप, मार्फत का स्वरूप में छीलिए, नहाइए हक के जमाल में। और जो उसके गुण है, प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, सौंदर्य है, माधुर्यता है, उसमें छीलिए। नहाइए हक के जमाल में। नहाना यानी झील, हक के जमाल में, धामधनी के सौंदर्य में छीलिए, नूरी गुणों में छीलिए। नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। और बिना निर्मल हुए सोचना कि अखंड मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो अगर अखंड मुक्ति पानी है तो अर्श का जल बेशक इल्म, सागर छटा खुदाई इल्म को के शरण में आना पड़ेगा। सुंदर साथ, ये खुदाई इल्म तो इतना स्वच्छ जल है, कहां से इस संसार में प्रकट हुआ? बादल बरस्या रू अल्लाह, एक बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्ज रूहन। तो धामधनी का के जुगल स्वरूप श्यामा जी का दिल, वहां से बादल की बारिश, नूर की बारिश, नूर तारतम की बारिश हुई। इस संसार का ये बड़ा सौभाग्य है कि यहां पर नूर तारतम प्रकट हुआ, नूर की बारिश हुई। तो रूहें तो लेंगी ही लेंगी। वो जीव जो शक से परे हुआ, वो उसमें झील कर उसका जीव अक्षर की नूर नजर तले अखंड मुक्ति को पाएगा। और जिसने वो उद्यम नहीं किया, जो प्राणनाथ के शरण में नहीं आया, लेकिन धामधनी का उद्घोष है कि क्या रे देखी, क्या देखी रे दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड, तो थिरचर को तो अखंड होना है। अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर, 2000 वर्षों कायम होसी वैराट सचरा जन। अब अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे, लेकिन प्रायश्चित की अग्नि में जलना होगा, तड़पना होगा। हश्र के मैदान में, कयामत के वक्त, जब साक्षात खुदा बैठेंगे, वो जजा का दिन होगा, न्याय किया जाएगा। और जब वो जीव जो शक के कीड़ा में घिरा रहा, वो अपना छाती पीट 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 कर चिल्लाएगा, रोएगा, तड़पेगा, हाय हाय मेरे सुंदर मौला,
आप आए और मेरी अंधी आंखें पहचान ना सकी। गुहार लगाते हैं, रहम रहम रहम, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ। और धाम धनी तो इतने रहमान, आमीन, सबको माफ करते हैं। लेकिन प्रथम बहिष्ठ में धाम धनी के चरणों का सुख उनको ही मिलेगा जो पहले ईमान ले आए। आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोई, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होई। अव्वल से आखिर लग इत जरा न कहूं सख। अव्वल से आखिर, इसको तो ऐसे ही ले ले, कई जगह पर इसका भिन्न भिन्न अर्थ होता है, लेकिन वहां से ले ले अपनी कदीमी लीला से। अव्वल से आखिर, जब तक ये बेशक खुदाई इल्म नहीं आया, सब शक के घेरे में थे। रूह अल्लाह के इल्म से हुए कायम चौदह तबक, यानी ये नूर तारतम की बारिश में जिसने छीला वो कायम हुआ। और अंतोत्गत्वा तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड हो, उससे परे का क्षर ब्रह्मांड हो, वो पूरा का पूरा अखंड होगा इस इल्म के। इश्क काहू ना होता तो नाम आशिक कहया। और इस संसार में आज दिन तक किसी को इश्क की पहचान नहीं थी। इश्क काहू ना होता कहने का तात्पर्य है कि इश्क क्या है। अक्षरातीत का पता नहीं तो इश्क का पता कैसे होगा। इश्क काहू ना होता तो नाम आशिक कहया। और ऐसी दुनिया में जो बिल्कुल अज्ञान के अंधकार में बिलबिला रही थी, ऐसे कहना अच्छा तो नहीं लगता कि सब इस संसार में बिना ब्रह्मवाणी के बिलबिला रहे थे। तो ऐसे संसार में जहां धाम धनी की पहचान नहीं, ना नूर की, ना हुक्म की, ना इल्म की, ना इश्क की, ना निस्बत की, ना महन की, ना एकत्व की, वहदत की, ना वाहिद की, ना हकीकत की, ना मारिफत की, ना स्वलीला अद्वैत की। क्योंकि यहां सभी माया के गहन अंधकार, घोर अंधकार में, जहां जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता था, वहां बिलबिलाते थे। ऐसे संसार में धामधनी ने अपनी पहचान क्या दी? मैं रूहों का आशिक हूं और इसी वास्ते मैं अपनी रूहों के संग आया हूं। अपने इल्म रूपी सागर रूपी दर्पण में उनको हर स्वरूप दिखाकर अपने संग ले जाऊंगा। लेकिन तुम मत परेशान होना, तुमको भी अखंड मुक्ति दे दूंगा। सुंदर साध, इस संसार में देखो
कितने आडंबर है। हरिद्वार के पेड़े पर हर का पेड़ा कहलाता है। इतने पंडित बैठते हैं और सब मृतक व्यक्ति के अंदर जीव को आत्मा कहते हैं। मृतक आत्मा, कहीं आत्मा मरती। तो आइए, इतने पैसे दीजिए, इतना जजमान भोजन कराइए और गाय खरीद के हमको दीजिए, दान कीजिए, गोदान, और न जाने क्या क्या। आपकी जेब के अनुसार अगर आपके पास 5,000 की है वो उसको ले लेंगे, अगर 5 लाख की है उसको ले लेंगे। ये लालच देकर कि आपके जो भी सगे संबंधी थे उनकी आत्मा को वो मुक्ति प्रदान करेंगे। वो पंडित आपके जीव को मुक्ति प्रदान करेगा। और हश्र के मैदान में ये सारे जीव मिलकर घायल सांप को ज्यों चींटियां लगियां बिना हिसाब, त्यों इन अगुओं को दुनी मिलकर देसी ताब। तो जो हमें गुमराह करे उसका हश्र यही होगा, हश्र के मैदान, कयामत के वक्त। तो ऐसे गुमराह करने वालों से बचो सुंदर साथ। बिना धाम धनी के हुक्म के इल्म से पाक हुए कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। यहां ऐसे ऐसे ग्रंथ निकले जिसमें मुक्ति का प्रावधान बता दिया। 4 प्रकार की, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। और बता देंगे इस देवी देवता की पूजा करो तो अब बोलो कितने रुपए दो। चलो मैं बता देता हूं कि सालोक्य होगा तो जो देवी देवता तुम्हें पसंद है मैं उसके लोक में तुम्हें पहुंचा दूंगा। सामीप्य, अगर ज्यादा पैसे दोगे तो मैं तुमको उनके समीप बिठा दूंगा, ऐसे मंत्रों का जाप करूंगा। और पैसे दोगे तो सारूप्य, तुम्हारा मुख वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम्हारे इष्ट का होगा। और सायुज, जब उनके दिल में प्रवेश करा दूंगा जब तुम बिल्कुल पैसे से खाली हो जाओ। हमने किसी को सुना था, वो सुंदर सात को आवाहन कर रहे थे कि जो जितनी आर्थिक सेवा देगा, धन की सेवा देगा, परम धाम में एक पट्टी है उस पर उसका नाम लिख जाएगा और वो अपनी सेवा, धन की सेवा के अनुसार परम धाम पहुंच जाएगा। क्या करें? तो ऐसे गुमराह मत होना सुंदर साथ। ये है इस इल्म की बात। इश्क काहू ना होता तो नाम आसिफ कहिया। तो जहां इश्क की पहचान नहीं थी वहां धाम धनी अपनी रूहों के संग आकर बता दिया कि मैं इन रूहों का आशिक हूं और इनकी वजह से मैंने अपने दिल के अंदर विराजमान इल्म के सागर को खोल दिया है
अब जो चाहे उस सागर में आकर झीले। यहां बताते हैं ना कि गंगा में झीलो स्नान करोगे तो पाप धुल जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि अगर गंगा में नहाने से पाप धुल जाते और अखंड मुक्ति मिलती, तब तो सारी मछलियां जो हमेशा गंगा में रहती हैं वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन वो झीलना इशारा था गंगा में नहीं, धाम धनी इस खुदाई इल्म। इश्क काहू ना होता तो नाम आसिक कहिया हक, सो बल इन कुंजीय के पाया इश्क 14 तबक। और ये कुंजी यानी तारतम ज्ञान। सो इस तारतम ज्ञान के बल से इस संसार में इश्क की पहचान हो गई। सबसे पहले ब्रह्म सृष्टियों को पहचान होगी, फिर ईश्वरीय सृष्टियों को पहचान होगी, और फिर जीव सृष्टि शनह शनह क्रमशः जागृत होता जाएगा। फिर भी जो ठूठ के ठूठ रहेंगे। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, श्याम जी के मंदिर में और हफ्सा। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तो भी रहिया तू खांगड़ू होए। जैसे मूंग की वो हरी दाल होती है ना, पूरी पूरी साबुत, इतने अग्नि में उसको पकाया जाता है, और जब हम उसको खाने बैठते हैं तो कुछ तो गल जाते हैं, लेकिन कुछ अपने पत्थर के स्वरूप जैसे ही बने रहते हैं। ऐसे जीव जब पश्चाताप की अग्नि में चलेंगे और उस अग्नि में तो पत्थर भी गल जाएगा। सो बल इन कुंजीय के पाया इश्क 14 तबक। अब इस 14 तबक ने इश्क की पहचान किससे की? सो बल इन कुंजीय के पाया इश्क 14 तबक। 14 तबक ने उस इश्क यानी अक्षरातीत की पहचान करी। ए दुनिया पैदा किन करी, होती न काहू खबर, सो सक मेटी सबन की इलम खुदाई आंखें। अब ये सृष्टि रचना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, इसका उद्देश्य क्या है, और जिसने भी की क्यों की, और उससे हमारा नाता क्या है। वही मूल प्रश्न, तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा नार, तू कौन कसम की दिल कर कहो। नार तू कौन कसम, ये निस्बत का स्वरूप होता है। ये दुनिया पैदा किन करी, होती न काहू खबर, सो सक मेटी सबन की इलम खुदाई आखिरी। ये आखिरी इलम, ऐसा खुदाई इल्म ना पहले आया ना आने वाले समय में कभी प्रकट होगा। ये तो आया है क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के खातिर आया है।
लेकिन छीलने की मनाही किसी को नहीं, खुला है, छील सको तो छीलो, और शक के कीड़ा में सड़ रहे हो तो सड़ते रहो। तो ये दुनिया पैदा किन करी, किसने किया, किसके हुक्म से? किसी को आज दिन तक, आदि अनादि काल से, युग युगांतर, काल कालांतर से ऋषि मुनि वीर पैगंबर ढूंढते ही रह गए, कुछ पता नहीं। और जिसको ये पहचान हुई कि धाम धनी आएंगे, उन सब ने मांगा कि जब धाम धनी आए तो हमको भी इस संसार में जगह देना, हम भी उनके चरणों में आए। सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ के पहले प्रकरण की कुछ चौपाइयां सुनाता हूं। सुन लीजिए, समय कम है। इसका खुलासा जब श्रृंगार ग्रंथ के पहले प्रकरण की चर्चा होगी धाम धनी के हुक्म से, तो उसका रस हम सब पिएंगे। उतरे हैं अर्श से वे कहे मोहम्मद मेरे भाई, परम धाम से जो आत्माएं उतरी हैं, मोहम्मद कहते हैं वो मेरे भाई हैं, यानी उनसे मेरा नाता है। सो आखिर को आवसी ये जो अहल इलाही, सो आखिरत के जमाने में धामधनी के संग आएंगे। वे फकीर अतीम हैं, मुझे उठाइयो उनों में। अब मोहम्मद साहब खुद फरमा रहे हैं कि मुझे भी उठाइयो उनों में। हक बरकत दुनिया में ने होसी सब इनों से। अब दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी इन ब्रह्म सृष्टियों के कारण। मोहे इल्म दिया हक ने 90,000 तरफ सुनाया, सो इनों को देसी इमाम, यहाँ पे प्राणनाथ स्वयं इनको इल्म देंगे। आखिर बड़ाई इनों की और इन्हीं की महिमा गाई जाएगी, कहे मुसाफ हदीसें तमाम। और इस प्रकार से खुदा की नाजिल हुई वाणी में इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाई गई। ये मांगिया अली हक पे, और अली ने हक से मांगा क्या, मुझे उठाइयो आखिरत। और आखिरत के जमाने में जब धाम धनी आएंगे अपनी रूहों के संग, तो मुझे भी तन देना और मैं भी उनके दीदार कर सकूं। मेहंदी के यारों में ने मैं पाऊं निस्बत, और ब्रह्म सृष्टियों के संग रहकर मुझको भी इश्क की एक लहर मिल जाए। यहां पर निस्बत जो कहते हैं ना, जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा दिन, पाऊं खाक मांगी बुझ रखो ए सोई फकीर मोमिन। जिन फकीरों की बात हो रही है, मोमिनों की, उनकी पांव की खाक मांगी है। इमाम जाफर सादिक, और निस्बत वो इश्क की लहर है, ये निस्बत इश्क सागर। आप सभी प्रबुद्ध हो इसलिए उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक, और जाफर सादिक साहब, उन्होंने मांगा
हक पे मुझे उठाइयो आखिरत मेहंदी के यारों में, ब्रह्म सृष्टियों के बीच में हमको भी उठाना, जब वो आएंगी तो हमें भी तन बख्शना, जिससे मैं उस इल्म के सागर में झील सकूं। मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिकरिया, एहिया, सलेमान, दाऊद, मूसा ने, इब्राहिम, सारे पीर पैगंबर हैं। मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिकरिया, एहिया, सलेमान, दाऊद, मांगया मेहंदी समाना, आखिरी खावंद का समान। उस वक्त उठाइयो सुभान, और उस वक्त हमको आप जरूर उठाइएगा, जिससे इल्म का सागर जो आया है उसमें हम झील सकें। तो सुंदर साथ, ए दुनिया पैदा किन करी हुती न काहू खबर, सो सक मेटी सबन की, इलम खुदाई आखर, इलम खुदाई आखर। बोलिए श्री प्राण